Friends, welcome to my channel Future Stoppers. आज today I will discuss to the partnership की पार्टनरशिप डेट क्या होती है और प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की पार्टनरशिप डेट का क्या वर्क होता है हमारे पार्टनरशिप फर्म में. लेट्स टुडे स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है. पार्टनरशिप की डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स की कंडीशन से रिलेटेड होता है, जिसमें पार्टनर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, जिसके जिन जिन रूल्स और रेगुलेशंस को क्या है पार्टनर्स को फॉलो करना जरूरी होता है. पार्टनरशिप डीड जो है पार्टनरशिप का आर्टिकल भी होता है. ठीक है, इस आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोल जाता है, पार्टनरशिप डेट भी कहते हैं, पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी बोला जाता है. ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है. ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये इंडियन स्टैम्प्ड एक्ट के अकॉर्डिंग जो 1889 एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टैम्प्ड होता है, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में भी कोर्ट में क्या है काम करता है फॉर द पीस ऑफ द एविडेंस. देन आता है पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है. फर्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर. इसमें क्या है, पूरे जो भी हमारी कंपनी में पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जैसे उनके नेम्स, एड्रेसेस, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन, कहाँ पे वो रहते हैं, क्या उनका एड्रेस है, क्या उनका नेम है, क्या वो वर्क करते हैं, जिसमें पार्टनर के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दी जाती है. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप. देन आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म. इसमें फर्म के बारे में फुल नॉलेज लिखी जाती है कि फर्म का नाम क्या है, किस प्लेस पे फर्म है, फर्म में क्या वर्क है, फर्म ने किस मोटिव से अपनी फर्म को इजिली इस्टेब्लिश किया है. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. ठीक है, और ये इसमें ये भी एड्रेस किया जाता है कि जो बिजनेस है उसने किस व्यू से अपने बिजनेस या प्रोफेशन को एड्रेस किया है. नेचर ऑफ बिजनेस की नीज, जो बिजनेस है उसका नेचर कैसा हो, प्रोफेशन फर्म है या फिर वो हमारी कोई भी कॉन्फिडेंशियल फर्म है, प्रोफेशन फर्म है, या कोई ऐसी पर्पस फर्म है जो किसी पर्पस से वर्क कर रही है. कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप की किस दिन पार्टनरशिप बनी थी उसकी डेट को इसमें लिखा जाता है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यस, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, आल्सो वेदर द कैपिटल शुड बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएट. कि इसमें ये भी लिखा जाता है कि जितनी भी कैपिटल है उसमें जो भी शेयर्स है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा. वो फ्लक्चुएट फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब जैसे 3:2:1 की फॉर्म में जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिनमें कोई फिक्स्ड वो नहीं होता, और फिक्स्ड फॉर्म में भी दिया जाता है कि सबका शेयर फिक्स्ड है, जैसे हर पार्टनर का सिर्फ 2% 2% 2% शेयर है तो उसी शेयर से हमको कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की जाएगी. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा किसमें, कैपिटल में. ये भी इस डीड में मेंशन होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसमें ये मेंशन होता है कि जो ड्राइंग्स है उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करने का उनको पूरा राइट होता है. ड्राइंग्स की जब वो पर्सनल यूज के लिए कंपनी से वो पैसा ले रहे हैं तो उसमें उस पैसे के ऊपर कंपनी को उनसे इंटरेस्ट लेने का पूरा राइट होता है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि जो रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉसेस वो भी पार्टनर्स में इक्वली शेयर की जाएगी. वो फ्लक्चुएट भी हो सकती है या फिक्स्ड भी हो सकती है. इंटरेस्ट ऑन लोन, इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन, मतलब कि अगर किसी पार्टनर के पास कैपिटल के बजाय भी कोई एडवांस लोन है तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट अलो किया जाएगा, चाहे रेट मेंशन हो चाहे रेट ना मेंशन हो. अमाउंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन, हर पार्टनर को सैलरी भी पेड की जाएगी, कमीशन भी दिया जाएगा, वो ये सब भी रिटर्न किया जाएगा डीड में, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट होता है. डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस केस में फर्म डिसॉल्व होगी या नहीं होगी ये भी मेंशन किया जाता है. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की, अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा उसमें इन द केस ऑफ रिटायरमेंट का केस आ रहा है, डेथ हो रही है, किसी का डिसोल्यूशन हो रहा है. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के, हर पार्टनर्स की ड्यूटीज और उसके राइट्स को भी इस डेट में लिखा जाएगा. ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन कितनी होगी, 5 years के लिए पार्टनरशिप स्टेबली रहेगी, उसके बाद उसको री रिम्बर्स्ड किया जाएगा न्यू पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में, न्यू एग्रीमेंट के रूप में. बैंक अकाउंट्स के, हर पार्टनर के ऑपरेशंस बैंक अकाउंट्स पे डिपेंड करेंगे, या तो वो जॉइंटली हो सकते हैं या इंडिविजुअली हो सकते हैं, डिपेंड करता है पार्टनरशिप डेट में. फिर आता है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, कि जब पार्टनरशिप डेट की एब्सेंस हो जाती है, मतलब पार्टनरशिप डेट नहीं होती, तो उस केस में कौन से रूल हमारी पार्टनरशिप फर्म फॉलो करती है. ठीक है, फर्स्ट क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस है. इफ द, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए उस केस में जो भी शेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस का वो हमारे चाहे न्यू पार्टनर्स है चाहे ओल्ड पार्टनर्स है उनमें इक्वली होएगा. ये मेन पॉइंट है, कितना, सिर्फ शेयर इक्वली, मतलब उनमें इक्वल शेयर होगा, उनका कोई भी परसेंटेज नहीं होगा अगर इन द केस पार्टनरशिप फर्म ने कोई डीड साइन नहीं की है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें क्या है,
इसमें क्या है कि हर पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग in partner, if a percent interest charged by the partner's amount withdrawn by the side, the provisions were not charged in any country। मतलब क्या है इसमें देख, अगर एब्सेंस है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी पार्टनरशिप, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देगी कैपिटल पे, उस केस में देती है। डीड के केस में वो पार्टनरशिप को क्या पार्टनरशिप जो फर्म होती है वो इंटरेस्ट देती है कैपिटल पे। अगर इन द केस ऑफ एब्सेंस वो इंटरेस्ट को कोई कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, ना ही ड्राइंग्स वो उसको कोई इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इस केस में क्या होगा कि अगर एब्सेंस है, मतलब कोई भी पार्टनरशिप डीड हमने साइन नहीं की है, तो उसको 6% जो लोन है पर एनुअल इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा। सैलरी एंड कमीशन पार्टनर, इसमें किसी प्रकार की कोई भी सैलरी या कमीशन भी नहीं दी जाएगी पार्टनर को, क्योंकि हमने कोई डीड ही नहीं साइन किया, उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल ऐसा रूल लिखा ही नहीं है कि हमने पार्टनर्स को अपनी सैलरी या वो पे आउट करनी है। सिंपली याद रखना इक्वली, जो इसमें इस अगर एब्सेंस होती है पार्टनरशिप डेट की, तो हमें इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस शेयर मिलता है पार्टनर को, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता पे कैपिटल में, ना ही कोई इंटरेस्ट हमें ड्राइंग्स पे मिलता है। लोन पर 6% पर एनुअल का इंटरेस्ट मिलता है, कोई भी सैलरी कमीशन नहीं पे आउट होती। ओके गाइस, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या काम किए जाते हैं। दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इजली। पार्टनरशिप डेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जनरली ये पेपर्स में पूछा जाता है व्हाट इज द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डेट क्या है, कि उसके एब्सेंस में क्या 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 रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो पार्टनर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई सेशन चाहिए, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट to give you the session about this chapter. Okay, thank you very much. Bye bye.